नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करना चाहिए, ये इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी को खरीदते समय सबसे पहले हमें टाइटल डीड को चेक करना होता है कि क्या वो टाइटल डीड उसके नाम पर है जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या नहीं। अगर टाइटल डीड उसके नाम पर है तो आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। टाइटल डीड के लिए आपको कुछ और टर्म्स को समझना होगा। सेल डीड, गिफ्ट डीड और कन्वेयंस डीड क्या होता है। ये तीनों टर्म्स ही आपको बताएंगी कि प्रॉपर्टी उसके नाम है या नहीं। लेकिन इन तीनों में से किसी एक तरीके से ही वो प्रॉपर्टी सेलर ने अपने पास खरीदी होगी। सेल डीड का मतलब है कि अगर उसने प्रॉपर्टी को किसी से खरीदा था तो एक डॉक्यूमेंट बना होगा आपस में सेल के लिए, वो आपको ओरिजिनल चेक करना है। यदि वो डॉक्यूमेंट है तो प्रॉपर्टी सही है। इस तरह गिफ्ट डीड के जरिए भी वो प्रॉपर्टी उस इंसान को मिली हो सकती है जिसमें गिफ्ट डीड का उस इंसान के नाम पर होना जरूरी है। लास्ट है कन्वेयंस डीड, जिसमें अगर उस इंसान ने वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से खरीदी हो सकती है, उस केस में कन्वेयंस डीड बनती है। तो इस तरह इन तीनों में से कोई भी तरीके से वो प्रॉपर्टी उस इंसान के पास आई होगी जिसका टाइटल उसके नाम जरूर होगा, जिसको आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रीवियस रजिस्ट्री। जिस इंसान से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी के पुराने पेपर्स की डिमांड करिए, जिसमें पुरानी रजिस्ट्री हो सकती है, जिससे ये प्रूफ हो कि उसने प्रॉपर्टी खरीद रखी है और वो रियल ऑनर है। अगर उसने खरीदी है तो उसके पास पुरानी रजिस्ट्री जरूर होगी, और अगर उसको गिफ्ट में या विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिली है तो वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करना जरूरी है। इसको चेक करने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि यह प्रॉपर्टी हर तरह के डिस्प्यूट से दूर है और इसमें किसी भी और इंसान का कोई लेन देन नहीं है। तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर कोई लोन तो नहीं चल रहा या फिर वो प्रॉपर्टी किसी के पास मॉर्गेज तो नहीं है। इस सर्टिफिकेट को चेक करके उस प्रॉपर्टी का फ्री होल्ड आपको पता लगेगा। यह सर्टिफिकेट आपको उस प्रॉपर्टी के एरिया के रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना होता है, जहां वो आपको यह बता देंगे कि प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। इसके साथ ही आप किसी एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे उस प्रॉपर्टी से जुड़ी टाइटल सर्च रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या नहीं। फोर्थ डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। इस डॉक्यूमेंट से आपको यह पता लग जाता है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट सैंक्शन प्लान के अंडर बना है या नहीं। अगर आप प्रॉपर्टी बिल्डर या डेवलपर से ले रहे हैं तो आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर मांगिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पोजेशन लेटर। पोजेशन लेटर का मतलब होता है कि उस मकान या घर की कंस्ट्रक्शन एज पर प्लान पूरी हो गई है और प्रॉपर्टी पोजेशन मालिक को हैंडओवर कर दिया है। यह भी एक तरह से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की तरह ही होता है और इससे उस प्रॉपर्टी पर फिजिकल पोजेशन का पता चलता है। अगला डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। अगर वो इंसान उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर होगा और वो गवर्नमेंट को उस प्रॉपर्टी का टैक्स भरता होगा तो उन रिसीप्ट्स को देखकर आप सिक्योर हो जाएंगे कि प्रॉपर्टी उसकी है, क्योंकि अगर उन रिसीप्ट्स पर उसका ही नाम है तो वो प्रॉपर्टी उसकी है, और अगर वहां किसी और का नाम हुआ तो वो प्रॉपर्टी टैक्स जिस नाम से भरा जा रहा है बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसी नाम से होने चाहिए। कार पार्किंग अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों, अगर आपने फ्लैट या सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेने को सोच रहे हैं तो वहां उस प्रॉपर्टी के साथ एक कार पार्किंग की अलॉटमेंट का लेटर मिला होगा। आप उसको देखकर भी उसके रियल ऑनर का नाम चेक कर सकते हैं। म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
इस डॉक्यूमेंट को भी देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी को एक बार सेल होने के बाद उसका म्यूटेशन उस एरिया के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होना ज़रूरी होता है जहां उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के नाम पर रिकॉर्ड किया जाता है। यह भी आपको यह क्लियर कर देता है कि प्रॉपर्टी का रियल ओनर कौन है। एक बात आपको और बता दूं, कभी भी जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी के जरिए प्रॉपर्टी को ना खरीदे क्योंकि वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। जब भी प्रॉपर्टी खरीदे वो प्रॉपर सेल डीड के जरिए ही खरीदे। कभी भी कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदे तो इन डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से देखकर चेक करके ही उस प्रॉपर्टी को खरीदे ताकि बाद में आपको किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।